हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में साठोत्तरी कविता आंदोलन को लिया गया है। इस वीडियो में साठोत्तरी कविता आंदोलन के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साठोत्तरी कविता से आशय। साठोत्तरी कविता का क्या मतलब है। सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्य धारा, उसे साठोत्तरी कविता कहते हैं। पॉइंट दूसरा है, 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का एक काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ। यानी जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का एक काव्य संग्रह था। काव्य संग्रह का नाम था प्रारंभ, उस नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो वह 14 कवि कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। काव्य संग्रह प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न हैं। जगदीश चतुर्वेदी, दूसरे कैलाश बाजपेयी, तीसरा नरेंद्र धीर, चौथे राजकमल चौधरी, 5वां केशव, 6वां ममता अग्रवाल, 7वां श्याम परमार, 8वां विष्णु चंद्र शर्मा, 9वां श्याम मोहन श्रीवास्तव, 10वां मन मोहिनी, 11वां रमेश गौड़, 12वां राजीव सक्सेना, 13वां स्नेहमयी चौधरी और 14वें हैं नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। नेक्स्ट पॉइंट है, जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोइट्री और अकविता दिया। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम दिया। वह नया नाम था एंट्री पोइट्री और अकविता। यानी अभिनव काव्य का नया नाम दिया गया एंट्री पोइट्री और अकविता। देखते हैं, सन 1965 में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रकाशन किया। सन 1965 में श्याम परमार ने अकविता का प्रकाशन किया। श्याम परमार अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। यह सभी साठोत्तरी कविता आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि साठोत्तरी का मतलब है सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्य धारा। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग माना है। यह अंतर विरोधियों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक, परिपक्व निर्वैयक्तिकता की द्योतक है। यह श्याम परमार ने अकविता के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं, सन 1973 में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित किया। इसके पहले 14 कवियों का काव्य संकलन प्रारंभ था। अभी इन्होंने 11 कवियों का काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित किया है। अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की है? श्रीराम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 में के माध्यम से की। यानी उत्कर्ष के माध्यम से सन 1969 में अस्वीकृत कविता की स्थापना की है। किसने की है? श्रीराम शुक्ल ने। बीट जनरेशन की स्थापना सन 1952 में अमेरिका में हुई है। बीट जनरेशन के प्रवर्तक कौन कौन है? जैक कैरुआक और एलन गिन्सबर्ग। बीट जनरेशन के प्रवर्तक हैं जैक कैरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग। आगे देखते हैं, एलन गिन्सबर्ग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है हाउल। यह प्रकाशित हुई है सन 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में जो बीट पीढ़ी है बंगाल किस पीढ़ी के नाम से आया? भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक है राजकमल चौधरी। यानी बीट पीढ़ी जो है इसके प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। ये देखते हैं, युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक है सलभ श्रीराम सिंह। सन 1965 में प्रकाशित कलकत्ता से युयुत्सा पत्रिका से किया। आगे देखते हैं, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? नवल किशोर ने। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया।
रणजीत सिंह ने कितने कवियों का संकलन प्रकाशित करवाया? 8 कवियों की रचनाओं का संकलन किस नाम से? प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। यह सभी साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आते हैं। आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं हरीश मादानी ने किया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया है हरीश मादानी ने। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। आगे देखते हैं सनातन सूर्योदयी आंदोलन का प्रवर्तक किसने किया? बीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से सन 1962 ईस्वी में किया। मार्च 1962 ईस्वी में किया। सनातन सूर्योदयी आंदोलन के प्रवर्तन है बीरेंद्र कुमार जैन। किस पत्रिका के माध्यम से किया? भारतीय पत्रिका के माध्यम से सन 1962 में किया। आगे देखते हैं सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। यानी सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। आगे देखते हैं संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से, यानी संचेतना पत्रिका को जून 1973 में विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। संचेतना के तत्कालीन संपादक है डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। संचेतना के तत्कालीन संपादक महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। आगे देखते हैं सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? श्याम नारायण ने किया। नेक्स्ट, निर्देशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। आगे देखते हैं ताजी कविता के प्रवर्तक है लक्ष्मीकांत वर्मा। टटकी कविता के प्रवर्तन है राम वचन राय। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया है डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया है। आज की वीडियो में साठोत्तरी कविता के प्रवर्तक और कौन कौन से काव्य संग्रह है इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।